हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मिनी मॉक टेस्ट को। आज हम लोग मिनी मॉक टेस्ट आ चुके हैं और अभी तक मैं आपको जो 39 पॉइंट प्रोवाइड कर चुका हूँ। लगभग हर एक पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्कस, और वो सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन हैं, यानी पहले पूछे गए हैं, जिनको हम लोग PYQ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की अपनी इस वीडियो में फिर से जो टेस्ट क्वेश्चन हैं वो जाहिर सी बात है कि मैंने वही लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आए थे, चाहे वो एनडी में पूछे गए हों या एयरफोर्स में या नेवी डबल ए, इन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए शुरू हो जाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 15 के मूलों का गुणनफल -3 है तो के का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए मूलों का गुणनफल, आप सभी को पता होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर जी, ठीक है ना। सॉरी, इधर ले आते हैं माइनस बराबर जी, ठीक है ना। 15 को हमने क्या किया, 15 को मैंने इस साइड कर लिया, ठीक है ना, जिससे कि इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपकी चेंज हो जाए। इसके बाद आपको पता है मूलों का गुणनफल, जैसा मैंने बताया कि अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस का बी अपॉन माइनस का बी और सी अपॉन मूलों का सम होता है माइनस का बी। सी आपका दिया है के -15 अपॉन ए आपका 1, और मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना -3, इक्वल में यहाँ -3 आ जाएगा। तो -3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के -15 को हम इधर ले आएंगे, के इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 3 बराबर 12। इस क्वेश्चन का आंसर 12 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है कि शब्द अगेन के अक्षरों में से 4 अक्षर लेने हैं और कितने प्रकार के विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द जो है वो ए से आपका प्रारंभ हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ए से सारे शब्द प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहले हम वर्ड लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगेन, ठीक है ना। वर्ड हमें दिया गया है अगेन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगेन शब्द में ऐसे वर्ड हमें 4 लेने हैं जिससे कि सारे वर्ड जो है वो ए से शुरू हो। तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें से वर्ड्स बनाते हैं तो ये लेटर्स जो होते हैं ये इधर उधर मूव होते हैं। इससे क्या होता है कि नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं। लेकिन हमें आपको ऐसे वर्ड्स बना के देने हैं जिसमें सारे वर्ड जो हो वो ए से शुरू हो। तो जाहिर सी बात है कि हम ए को अपनी उसकी पोजीशन से मूव ही नहीं करेंगे, केवल इन्हीं 4 लेटर्स को मूव कराएंगे। आपके पास ये 4 लेटर्स, हम केवल इन्हीं को मूव कराएंगे, और ये अगर ए मूव नहीं होगा, यही 4 लेटर मूव होंगे, 1 2 3 4, ये 4 लेटर फैक्टोरियल 4, या हम कह सकते हैं कि 4p4 तरीके से मूव। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 4, और इसका मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। इसका मतलब हो गया 24। नंबर ऑफ ऐसी कंडीशन जो बनेगी वो आपकी 24 होंगी, जो कि आपको आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि C/12 इज इक्वल टू C/8, देन C/22n की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, C/22n की वैल्यू हमको बतानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, C/22n, देखिए जी ये C/12 लिखा है, हम इसको NC12 भी लिख सकते हैं। ये जो C/8 लिखा है इसको हम लोग NC8 भी लिख सकते हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी अगर आपको NCx बराबर NCy मिलता है तो हमेशा x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो x यहाँ पे 12 है, y आपका 8 है, और n की जगह आपका n लिखा है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 8, यानी कि n आ जाएगा आपका 20।
कितना आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 22Cn का मान। तो 22Cn, n की जगह 20 रख देंगे और इसको हम लिख सकते हैं 20C। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 22 × 21/2 सॉल्व करेंगे तो ये 11 × 21 होगा और 11 × 21 जो है वो 231 के बराबर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 231, जो कि आपको बी ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इतने फास्ट क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं लॉस करना। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो जितने कम से कम समय में मैं आपको ये 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। आपको ये क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए। क्यों? देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, यहाँ लिखा हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स दी गई है और उसके बगल में एक मैट्रिक्स बी दी गई है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बी जो है वो इनवर्स है ए का। फिर नेक्स्ट में कह रहा है बी है जो ए का एडजॉइंट है। फिर कह रहा है बी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो अगर आप अच्छे से देखें, ये जो ए मैट्रिक्स दी गई है आपको, कितनी दी गई है? 3, 5, 7, 4, 6 और 8। और जो मैट्रिक्स बी दी गई है वो दी गई है 3, 5, 7, 4, 6, 8। तो अगर आप यहाँ देखिए तो इसका जो रो है तो वो इसका कॉलम हो चुका है। सॉरी, जो इसका कॉलम है वो इसका रो हो चुका है। जो इसका कॉलम है, जो ये जो C1 था वो R1 हो चुका है, जो C2 था वो R2 हो चुका है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को हम रो में बदल देते हैं, तो ऐसे केस में जो मैट्रिक्स होती हैं वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है। तो बिल्कुल वही है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा और मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये मिल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो आंसर इसका सी करेक्ट है और कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा कह रहा है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो कॉट एक्स प्लस वाई का मान क्या हो? देखिए बहुत जनरली क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। कभी भी अगर आपको ये दिखा मिल जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, या इसकी जगह ये मिल जाए कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो ये 1 तभी हो सकते हैं, ये 1 हमारे तभी हो ही सकते हैं जब ये जो एंगल एक्स और ये जो वाई लिखा हुआ है ये जोड़ने पे 90 आए। जब तक ये जोड़ने पे 90 नहीं आएगा कभी भी इनका मान 1 हो ही नहीं सकता प्यारे, चाहे आप उल्टा खड़े हो जाए। कंफर्म है कि x प्लस वाई जब तक 90 नहीं होगा तब तक साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ से ये कंडीशन दी गई है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई 90 होगा। सीधे cot 90 हम लोग कर लेंगे और हमें पता है कि cot 90 की वैल्यू 0 होती है। आंसर इसका 0 होगा, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है, कह रहा है एक्स बराबर 3 पर एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 के परिवर्तन की दर क्या होगी। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और आपको ये पता होना चाहिए हमें जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसका डिफरेंशिएट हम लोग हर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो देखिए हमें निकालना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर और हमें ये भी बताना है कि एक्स बराबर 3 पर इसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम लोग अपॉन में लिखेंगे 2x। फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएट ऊपर लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 16 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x। ये सी आपका कैंसिल हो जाएगा और अब आप क्या करेंगे, एक्स बराबर 3 रख देंगे। जैसे एक्स बराबर 3 रखेंगे तो 1/2 और ये 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 2 × 5 1/10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/10, यानी कि बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स किसके बराबर होगा।
चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है इसे। इंटीग्रेशन है एक्स कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें बाई पार्ट्स लगा लेते हैं और इसको एज इट इज रखते हैं। तो इनवर्स लॉग अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और कॉस एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और ये आप देखिए कि ये आपका साइन एक्स इंटीग्रेशन के साथ ऐसा ही लिखा हुआ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये हमें दिया है ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो सीधे आंसर ए करें। आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश जो हमें जो दिए गए हैं ये आपस में लंबवत है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8वां है आज का। चलिए देखते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा शून्य होता है, ये कंडीशन होती है। तो अगर मैं जो पहला वेक्टर दिया गया है उसका दूसरे वेक्टर के साथ डॉट निकालता हूँ तो वो 0 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम पहले वेक्टर में लैम्डा देखें, आई के साथ देखें तो लैम्डा है और दूसरे वेक्टर में आई के साथ 1 माइनस लैम्डा है, तो मतलब लैम्डा 1 माइनस, दोनों का डॉट करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा और प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा का मान होगा आपका 0, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0, ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 4 मतलब 6 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आपका राइट आंसर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/3, ठीक है ना। सभी को क्लियर होगा। चलिए आंसर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो एक संख्या दूसरे से कितनी अधिक है, यानी कि हमें दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं ए और बी हैं, 9th नंबर क्वेश्चन है ये। कोई दो संख्या है ए और बी, तो इनका समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बाई 2 जो हमें 10 दिया, और गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट ए बी जो हमें 8 दिया है, ठीक है ना। तो अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगी 30, और a इंटू बी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगी 64, कितनी मिल जाएगी 60। तो अब हमें दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 20 आए लेकिन गुणा करने पर 64 आए। तो बहुत आसान है, एक 16 हो जाएगी और एक 4 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि a ही 16 हो सकती है, b भी 16 हो सकती है, a 4 हो जाएगी उस कंडीशन में, लेकिन हमसे पूछा गया दोनों का अंतर, तो कोई भी आप 4 ले लें, कोई भी आप 16 ले लें, दोनों का जो अंतर मिलेगा वो आपको 12 ही मिलेगा। तो आंसर 12 करें, 12 यानी कि सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार सिक्के को फेंका गया है। चित और पट के एकांतर क्रम में आने की प्रक्रिया, मतलब अल्टरनेट आने चाहिए हेड और टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सिक्के को 3 बार फेंका गया है, मतलब अगर हम सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए एनएस है वो 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 8 हो जाएगा, क्योंकि सिक्के के लिए एनएस होता है 2 की पावर एन, जहाँ पे एन का मतलब होता है हमने कितनी बार सिक्के को फेंका है, ठीक है ना। तो अब सिक्के को 3 बार फेंका गया और चित और पट एकांतर क्रम में है, मतलब हेड टेल हेड आई या टेल हेड टेल आई, बस यही दोनों कंडीशन हो सकती है। एकांतर का मतलब क्या है, पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, या टेल आए हेड आए टेल आए, और कोई कंडीशन होगी ही नहीं। और ऐसी कंडीशन इसमें 8 में से केवल 2 होगी, तो 2/8 यानी कि 1/8।
4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 10। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे, जो फिनिश होते हैं अभी, ठीक है ना? और मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारी क्लासेस यहाँ तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस देख सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी डेली क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग 7 AM टू 8 AM एंड 8 AM टू 9 AM। 7 बजे मैं सुबह नेवी कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आपको अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ विथ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना? और 8 बजे हम लोग रागा टेस्ट लेते हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस में कराता हूँ। उसमें रीजनिंग, अर्थमेटिक और जीके, जनरल अवेयरनेस, सारी चीजें आपको वहाँ पे 30 क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाती हैं, और बिल्कुल एग्जाम लेवल जैसा एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है आपको, ठीक है ना? बिल्कुल उसी लेवल का एग्जाम में मतलब रागा आपको करा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेवी कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं शाम को 7 बजे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको देने ही नहीं है, ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ 9 बजे रात में मैं आपको एक्स ग्रुप का वहाँ पे टेस्ट करा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रोज 10 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उसी तरीके से वहाँ पे मैं आपको डेली के डेली 25 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको देने नहीं है। इसके साथ-साथ बहुत सारे फीचर्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए क्या-क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो रेज़ हैंड का एक अच्छा फीचर मिलता है कि अगर मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको बीच में कहीं भी कोई डाउट्स आ रहा है, जैसे मैंने यहीं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कराया, आपको ये नहीं समझ में आया कि सर आपने 2 का क्यूब कैसे लिख दिया, आप तुरंत रेज़ हैंड करिए। आप सीधे हमसे बात कर पाएँगे। अब मैं आपसे पूछूँगा, बच्चा क्या दिक्कत है? आप मुझे बताओगे, सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 का क्यूब आपने कैसे लिख दिया? मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको उसी जगह प्रोवाइड, मतलब समझ रहे हैं? कितना अच्छा है, जैसे मतलब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं। बिल्कुल उस तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप इस पर आइए, पढ़िए और बहुत मज़ा आएगा आपको, एक नया अनुभव मिलेगा। इसके साथ-साथ आप ये भी देख पाएँगे कि हमारी परफ़ॉर्मेंस जो है वो अदर बच्चों से कितनी अच्छी है, कितना मैं अच्छा लग कर रहा हूँ, रैंक भी आपको देखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा बहुआ, बहुत सारी चीज़ें। आइए आप, पढ़िए आके यहाँ पे। इसके साथ-साथ एक फीचर और मिलता है कि पता चला मैंने आपको आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया, आपको कोई डाउट आया, अब आप किससे पूछो? ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे ही पूछोगे ना। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि आप उसको फ़ोटो खींचिए और उसे आप मेरे पास तुरंत भेज दीजिए उस क्वेश्चन, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को देखूँ और आपको उसी क्लास में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल आ रहा होगा। 4 स्क्रीन पे मोबाइल की 4 स्क्रीन दिखाई गई हैं, ठीक है ना? आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, उस पे क्लिक करेंगे, कैमरा खुलेगा, फ़ोटो क्लिक करेंगे, सेंड करेंगे। मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन, मैं उसे आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा, कैसे करना है पूरी डिटेल से। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि 41 में। अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।